मणिपुर की राजधानी इम्फाल में एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आरामबाई तेंगोल के एक सदस्य की गिरफ्तारी के बाद शनिवार की रात से ये प्रदर्शन शुरू हुए और इसके बाद मणिपुर के 5 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। वहीं प्रदर्शन के दौरान इस मैतेई वॉलंटियर ग्रुप आरामबाई तेंगोल के सदस्य ने सड़कों पर टायर जलाए और एटी के सदस्य कनन सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ नारे लगाए। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि ये आरामबाई तेंगोल क्या है और इसका काम और विवाद क्यों है। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। दरअसल आरामबाई तेंगोल वास्तव में एक मैतेई कट्टरपंथी ग्रुप है। इसकी स्थापना मणिपुर में वहां के नाम के राजा और राज्यसभा सदस्य लिशेम्बा संजाओबा के नाम से हुई थी। आज भी वही इसके चेयरमैन है और आरामबाई तेंगोल को एक कट्टरपंथी समूह या फिर एक कट्टरपंथी सशस्त्र मिलिशिया के रूप में चिन्हित किया गया है। इस संगठन का उद्देश्य है कि मैतेई समुदाय में हिंदू पूर्व धर्म और सन्माही को फिर से स्थापित किया जाए। इसको राजा लिशेम्बा संजाओबा के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की छत्रछाया मिली हुई है। देखिए, आरामबाई तेंगोल मैतेई भाषा का नाम है और मैतेई भाषा में तेंगोल का मतलब है ट्रूप या फिर प्लाटून। आरामबाई एक तरह का हथियार का नाम है जिसका इस्तेमाल कभी मणिपुर के राजा किया करते थे। कहा जाता है कि रामबाई तेंगोल साल 2020 से ही एक्टिव है और इसकी स्थापना वैसे तो सांस्कृतिक संगठन के रूप में की गई थी, पर जल्द ही ये एक कट्टरपंथी संगठन के रूप में सामने आने लगा। साल 2022 में ये तब चर्चा में आया जब बड़ी संख्या में मैतेई ग्रुप के लोग इस संगठन के बैनर तले खुद को संगठित करने लगे और राज्य में इस संगठन को काफी राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। सितंबर 2022 में तो इस संगठन का शपथ ग्रहण समारोह राज्यसभा सदस्य संजाओबा के घर पर हुआ था। इस संगठन के लोग खुद को उन वीरों के समान मानते हैं जो कभी मैतेई राजाओं के लिए काम करते थे। यह वाकई बड़ी बात है। और इस संगठन के सदस्य काली टी शर्ट वाली एक यूनिफॉर्म पहनते हैं जिस पर लड़ाई में जा रहे 3 घुड़सवारों की तस्वीर बनी हुई है। बताया जाता है कि मणिपुर हिंसा के चलते इस समूह के सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जून 2023 में जहां इसकी 12 इकाइयां थी, अब वहीं इन इकाइयों की संख्या 60 तक पहुंच चुकी है। संगठन के कुल सदस्यों की संख्या 60,000 बताई जा रही है। इस संगठन पर आरोप लगता रहा है कि इसके सदस्य कुकी समुदाय के लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। हथियारों का प्रदर्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक और उकसावे भले अपमानजनक तरीके से ये लोग कुकी लोगों को निशाना बनाते आ रहे हैं। कुकी जनजाति के लोगों का आरोप है कि आरामबाई तेंगोल के लोग उनके गांवों पर हमला करते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में प्रदर्शनों का दौर तब शुरू हो गया था जब कुकी जनजाति के एक संदिग्ध को अक्टूबर 2023 में एक पुलिस अफसर की स्नीफर राइफल से हत्या के आरोप में पकड़ा गया था। पुलिस अफसर चुनांतंग आनंद के हत्या के आरोप में कमिंगतांग गाक्टे को गिरफ्तार किया गया और इसकी मांग की गई थी। इसके बाद कुकी सिविल सोसाइटी के लोगों ने मनमानी गिरफ्तारी करार दिया था और इसके खिलाफ तेंगोपल जिले में बंद का आह्वान भी किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो अब तो राज्य में नस्ली आधार पर बुरी तरह से बढ़ चुके हैं और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA मणिपुर में आरामबाई तेंगोल को मुखिया के खिलाफ कई मामलों में जांच कर रही है, पर जांचकर्ताओं को दोनों ही ओर से लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है और किसी भी औपचारिक प्रक्रिया के तहत दोनों पक्षों में से किसी की भी गिरफ्तारी के लिए जांचकर्ता आगे बढ़ते हैं तो विरोध शुरू हो जाता है। इस बार भी हालात इसी वजह से बने हुए हैं क्योंकि आरामबाई तेंगोल के सदस्य कनन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इम्फाल में रात से आई तस्वीरों की इस बात की गवाही है कि इस भीड़ में कनन सिंह की रिहाई की मांग की जा रही है। स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि उन्होंने इम्फाल में गोलीबारी की आवाज़ भी सुनी। दूसरी ओर कुछ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरामबाई तेंगोल ने राज्यपाल AK भल्ला के आदेश पर लूटे हुए और अवैध हथियार डाल दिए हैं और अब वो अधिकारियों की सुरक्षा की गारंटी भी निशस्त्र है। पर मैतेई गांवों पर कुकी समुदाय द्वारा किए गए हमलों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी भी मांग की जा रही है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।